अगर अंदर का कॉर्निया वाला पार्ट है, जो ब्लैक पोर्शन होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो हम लेफ्ट राइट करवाना चाहें और बंदा सामने देख रहा है जैसे कोई घबरा रहा है, ये आपकी हो गई आई ब्लिंक। ये हमने सिंबल बना रखा है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। एक पर मैंने काम किया था, दोनों पर काम हो गया। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमेट विद वरुण। होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए। सो होपफुली आप लोगों ने अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जो भी मैंने अपलोड करी हैं, वो सारी की सारी आपने गो थ्रू कर ली होंगी और कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या आपको चीज़ें वो सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे एनिमेशन वगैरह भी स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्टर एनिमेशन हमारी किस तरीके से होती है। जो लास्ट वाला हमारा वीडियो था उसमें था कि हमारा एक एनवायरनमेंट था। एनवायरनमेंट में अगर हमारा कोई व्हीकल है या कोई कार वगैरह है, और कैसे हमने उसको इंपोर्ट करना है और कैसे उसके टायर रोटेट होंगे या वो सीन में किस तरीके से एनिमेट होती हुई दिखेगी। तो उसके अंदर हमने क्लासिक ट्विन का वगैरह यूज़ किया था, एनिमेशन हमारी यूज़ करी थी। तो होपफुली वो भी क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में भी वो चीज़ पूछ सकते हो। बाकी आज जो हम कर रहे हैं वो आई ब्लिंक करेंगे। कार्टून कैरेक्टर्स में आई ब्लिंक्स वगैरह किस तरीके से होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम उसको एडवांस लेकर जाना चाहते हैं, जितना भी लेकर जाना चाहते हैं कैरेक्टर में, उसके बाद हम लेटर ऑन हेड टर्न्स वगैरह भी करेंगे। तो फिलहाल अब आज की क्लास में हम एक सिंपल बेसिक आई ब्लिंक किस तरीके से होती है, क्या तरीका है उसको करने का, हम वो चीज़ आज की क्लास में करेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगर आप लोगों को वीडियोस या क्लासेस समझ में आ रही है या अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको बता भी देना। कोई आप लोगों के सजेशंस हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे जुड़े रहने के लिए। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा, बात करता रहूँगा, तो मैं उसमें आप लोगों को शॉर्टकट्स वगैरह भी बताता रहूँगा। तो उस तरीके से वो पेन डाउन कर लेना प्लीज़। जो भी क्लास होगी उसमें आप पेन पेपर डायरी वगैरह कुछ भी एक फाइनल जो होती है वो रखना। ऐसे रफ पेपर वगैरह में मत लिखना, क्योंकि लेटर ऑन अगर आप उसको पेपर को ढूंढने चलोगे या उसको रिकॉल करने की सोचोगे तो वो होगी नहीं। तो इसलिए आप बेटर है कि एक फाइनल डायरी लगा लो जिसमें आप एनिमेट ऊपर हेडिंग लिख देना, और उसके बाद आप क्लासेस बाय क्लासेस उसके शॉर्टकट्स हो गए, चीज़ें हो गई, या टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं शेयर वगैरह करता रहता हूँ, या एनिमेशन किस तरीके से होगी, उसका स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, वो आप सारा का सारा साथ में लिख सको। चलो, तो ये है हमारा डॉक्यूमेंट। ये मैंने एक गूगल से आप कोई भी वो निकाल के रख सकते हो। कार्टून आइज वगैरह लिखोगे तो आपको ये सारा गूगल पे इजीली मिल जाएगी। अब ये क्या है, मैंने जस्ट ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है, फाइल को हम सेव कर लेते हैं। क्लास 22 ये रही। ठीक है, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ये है हमारे पास। अब ये क्या है, ये एक इमेज के रूप में आई है, एक बिट मैप आया है। यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे मैंने बाहर क्लिक करा, ये हमारा प्रॉपर्टीज पैनल है जो राइट साइड पे है। मैंने बाहर क्लिक करा हुआ तो कुछ नहीं है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा बता रहा है बिट मैप में आपका। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसको पहले हमें तो वो करना पड़ेगा, ट्रेस आउट करना पड़ेगा इसको, कि वेक्टर के अंदर के हमें पता चल जाए कि ये हम किस तरीके से इसको एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए हमें इसके वर्जन में इसको बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर में हमें इसे बनाना पड़ेगा। मैंने अदरवाइज पहले दूसरे भी ऑप्शंस बता रखे, जैसे फ्री पिक वगैरह से अगर किसी को डाउनलोड करना हो या कुछ हो तो आप लोग वहाँ से वेक्टर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। करेक्टर्स हो गए, बैकग्राउंड हो गए, कार वगैरह हो गई, वो सारा आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको स्ट्रेट अवे इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिलहाल हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये मैंने नीचे वाली लेयर को लॉक कर दिया, बेसिक शेप ले ली, शिफ्ट प्रेस कर दूंगा, ओवल इसके साथ चलेगा। शिफ्ट छोड़ दूंगा तो हम इसके साथ अकॉर्डिंगली इसके साथ ले सकते हैं। इसको डिलीट कर दो। स्ट्रोक हमारा फिलहाल हम ग्रीन ही रखते हैं, थोड़ा सा थिक कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर रखेंगे तो वो नजर नहीं आएगा। क्यू प्रेस करा आपने टू रोटेट। जैसे ही आप इसके पास आए, शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको, ये हमारा इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, हम पहले एक आंख बना लेते हैं और उसके बाद, और मैंने पहले बताया हुआ कि मैं पेन टैबलेट यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आईब्रो बना रहा हूँ। इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। कोई भी काम करोगे अगर स्केच से लेकर आ रहे हो तब भी आपको क्लीन अप करना है। आपको इसके वर्जन में चीज बनानी पड़ेगी, राइट। आप स्ट्रेट अवे जेपैग इमेजेस वगैरह ये यूज करके, बिटमैप यूज करके नहीं कर पाओगे काम। आपको इसके वर्जन में काम करना है। तो आपने वेक्टर पहले पूरा बना लिया, कलर फिल करना है, अभी कर देते हैं एक ये साथ है, ये और बना देते हैं। कलर को सिलेक्ट करके कभी भी डिलीट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप कभी किसी भी टाइम पे। ये हमने इसके साथ ले लिया। ये हमारा एग्जैक्ट ओवल है। तो यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस कर लो। ये शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। अब कलर फिल का टाइम आ गया।
ब्लैक हमने इसमें किया है। अगर हमारा वाइट स्टेज और वाइट के पीछे का अगर आपको देखना ना कुछ डिलीट ना हो गया हो या कोई कलर वगैरह हमारा फिल्ड है कि नहीं, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम क्या करते हैं स्टेज का कलर चेंज कर लेते हैं। ये मैंने डार्क कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा फिल है जो कि ऑलरेडी वाइट है और स्ट्रोक हमें चाहिए ब्लैक, ठीक है। इसको मैंने हाइड कर दिया। ये हमारी आई बन गई है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कटा वटा चीज नहीं है, ठीक है। कंट्रोल से मार के देख लिया। अब ये आपका एक आपने अलग से ग्रुप बना लिया। अगेन आपने ब्लैक फिल करना है इस पर। ये हमने सिलेक्ट करके ब्लैक फिल कर दिया। ये हमारे इसके ये हमारी एक आई बनी हुई है, ये हमारी आईब्रो बनी हुई है। सेम इसको दोनों को उठा लो, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके दूसरी साइड लेकर आके शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल सीधा सीधा उसके पास ले आए। ऑल्ट एम टी एच, ये शॉर्ट कमांड याद कर लो, मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। ऑल्ट एम से क्या हुआ, आपका मॉडिफाई खुल गया, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक है ऑल्ट एम, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, एच फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वी फॉर वर्टिकल फ्लिप। अगर मैंने एच कर दिया तो आप देखो वो फ्लिप हो गया है, राइट। ऑल्ट एम टी एच, ये फ्लिप हो गया। ऑल्ट एम टी वी करूंगा तो ये वर्टिकल फ्लिप हो रहा है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना, शॉर्ट कमांड लिख लेना अपना, ठीक है। होपफुली लिखी ली होगी। वापस अपनी अपनी जगह पे सारी चीजें रख दो, सामान असेंबल कर दो जो हमने इधर उधर कर दिया था ना। ये होपफुली सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सारा ड्रैग किया, उठा के साइड में किया, तो ये हमारी ये आई बन गई, ये आई बन गई। ये बिट मैप है, इसका कोई यूज नहीं है, हटाओ इसे, पास से करो। ये हमने रख दिया, ठीक है। अब इसको आप कर दो एक सिंबल में। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं सिंबल क्या होता है, एक एनवेलप होता है जिसके अंदर हमने सारी चीजें करनी है। अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, देखो ये ग्रुप है ना, तो इसके अंदर कुछ वो नहीं है, कोई टाइमलाइन वगैरह नहीं आ रही, सारी चीजें देखो डीएक्टिवेट हो गई है। बट जैसे अगर मैं इसको ऑल ड्रैग करके F8 प्रेस करके मेरे को ग्राफिक करना है, ग्राफिक सिंबल नाम वाम आप कुछ भी देना चाहो तो दे सकते हो, IEYES, ठीक है। मैंने आइस का नाम दे दिया। ये देखो ब्लू कलर का आउटर बॉक्स आ गया इसमें। अब इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी टाइमलाइन आ गई है, ठीक है। ये अब है हमें करनी है आई ब्लिंक। तो इसके अंदर दो पार्ट, ये हमारी आईब्रो हो गई, ये हमारी आई वाला सेक्शन हो गया। अब आई ब्लिंक हमारी एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड तरीके से आप करना चाहोगे। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको बताऊं तो सिंपल है, आपकी आई करनी है आपको। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इस पर मैं आ रहा हूँ भी, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा मैनुअली, कि मतलब आप वैसे चले जाया करो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी चीज का। ये है, ये आपकी आई है। मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी आई है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। इस वाली लेयर को हमने हाइड कर दिया, सिर्फ अब ये रखी हुई है। और मैं स्टेज का कलर जो है वो वापस कर देता हूँ वाइट, सो दैट और क्लैरिटी के साथ आपको दिख जाए, ठीक है। ये आपकी आई है। मैं वो नहीं कर रहा, इसको मैंने सिंबल वगैरह नहीं रखा अभी, बस मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ। तो पहले तो आपकी आई खुली हुई है। जब भी आपका कोई कार्टून है चीज़ है तो आपकी आई पहले खुली रहेगी, उसके बाद जाके वो थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी, फिर वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर वो खुलेगी। तो ये हमारी इस तरीके से चलेगी। जैसे हमने 2-3 फ्रेम छोड़ दिए, ये कट दे दिया आपने, जैसे इस तरीके से, ठीक है। जब आपका कलर कट गया तो उसके बाद आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आप अगेन आगे गए, अब आपने वो एक शेप दे दिया। देखो शेप कुछ भी हो सकती है, अब आपकी आई किस तरीके की उस पर डिपेंड करता है। मैंने कि बिल्कुल बेसिक आई ली है, ठीक है। ये गया हमारा इसके साथ, ठीक है। अब आप वापस आपकी वो खुल रही है, ये लिया, ऑल्ट प्रेस करके फ्रेम को आपने कॉपी कर दिया, ये गए वापस नीचे गया, ये ऊपर ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि ये जैसे आपने लंबा रख दिया, आईज खुली हुई है, नीचे गई, होल्ड आपने थोड़ा सा बड़ा दे दिया, देन आपकी ऊपर आ गई। ये आपने 2 फ्रेम का गैप दे रखा है, 1 2 फ्रेम पे एक ही ड्राइंग है। यहाँ पर जो आपका नीचे आई बंद आपकी हो रखी है, जाने की जहाँ पर आपकी आई इस तरीके से बंद है, उसमें आपने 3 या 4 फ्रेम दे दिए। वो आपको आपके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। तो ये मैंने 1 2 3 फ्रेम पर एक ही ड्राइंग है, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारी आई वापस ओपन हो गई। अब मैं इसको ब्लिंक कर ये प्ले कर रहा हूँ तो देखो ये इस तरीके से हो रही है। ये गए, ये हमारा इसके साथ गया, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर वैसे तो ठीक है, ये कभी आपको लगे कि स्पीड ज्यादा करनी है तो इसको एक एक सिंगल फ्रेम कर दो।
ये हमने सिंगल पॉइंट कर लिया। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसी को वो कर लो, क्या नाम है, डुप्लीकेट कर लो, उसको सिंबल में डाल के कर दो, ज़्यादा आसान हो जाता काम। बट ठीक है, अब आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे ही बना दिया था। कई बार होता है करने के बाद में बंदा होता है, चाहे पहले ऐसे कर लेते हैं। कोई नहीं, हर काम को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, बंदा कोई भी कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से आईब्रो वगैरह आपकी चीज़ आएगी, वो भी हम अभी अंदर जो हमारी मेन काम हम कर रहे थे उस पर काम करते हैं। ठीक है, फाइल सेव करते रहना, कहीं हट जाए, डिलीट हो जाए, कहीं लाइट चली जाती है, कुछ कोई डेस्कटॉप पे कर रहा हो, दिक्कत हो जाती है। मैंने F5 प्रेस करके ये ड्रैग कर दिया। ठीक है, ये अब आप मोटा मोटा देखो, हमारे पास 4 पार्ट है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट D, इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चारों पार्ट्स को आपने सिलेक्ट किया और उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी देखो सिंगल लेयर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट D करा, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 लेयर बन गई है। जो एम्प्टी लेयर है उसको खाली हटा दो। ठीक है, ये है 2 आईब्रोज हो गई, इसको ऊपर कर दे साथ में। ठीक है, ये पहले अब हम काम करते हैं एक आई के ऊपर। ठीक है, ये लिया सिंबल, कन्वर्ट कर दिया, F8 प्रेस करके किया था मैंने। ठीक है, यहां पर अब मेरे को करना है कि अब जैसे इसकी आई ब्लिंक है, जैसे भी मैंने बेसिक वाली बताई थी, मैं इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और वो पार्ट बनाना पड़ेगा। इसमें क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया, एक लेयर एक्स्ट्रा ले ली। ये जो है कंट्रोल B ब्रेक कर लिया, ये हमारा नहीं, अच्छा ये हमने ग्रुप में नहीं करा था पहले। ये देखो कंट्रोल G, इसको मैंने ग्रुप पे कर लिया, कंट्रोल X, इसको पहले कलर दे दो, कंट्रोल शिफ्ट में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना, 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अब मेरे ने आउटर लेयर ये सिलेक्ट कर लिया, आउटर जो इसका शेप है, और यानी कि स्ट्रोक मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल X, कंट्रोल शिफ्ट V, पेस्ट इन प्लेस हो गया उसी जगह पे। अब पूरी आई आप ले लो, सिर्फ यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर मेरे को वो करना है, क्या नाम है, मैं फिर भी इसका वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सो दैट अगर मेरे को लेटर ऑन जरूरत पड़ेगी तो मैं वो कर सकूँ। कंट्रोल C इस पर रख के कंट्रोल शिफ्ट V, इसको हटा दिया। ठीक है, यानी जो मैंने X किया था उसकी जगह आप लोग C कर लेना, कंट्रोल C, सो दैट हमारे पास पिछली आई भी स्टैटिक वो बची रहे, आउटर हमारे पास है। ठीक है, ये हमने रखा। यहाँ पर अब ना मुझे वो शेप चाहिए कि आई बंद होती भी दिखे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से ना वो बंद करने वाला ला रहा हूँ। अब कोई भी स्किन कलर वगैरह आप ला सकते हो, फिलहाल हम जो भी करेक्टर की जो स्किन होती है, फिलहाल मैं इसमें ग्रे कलर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने कोई करेक्टर वगैरह तो रखा नहीं है। ठीक है, पहले हमारी आई बेसिक रहेगी, उसके बाद आपने की डाली, हमारे पास ये आ गया, इसमें कलर फिल कर दिया, नेक्स्ट फ्रेम पर गए। अब या तो आप इसको पूरा कर सकते हो, मैं थोड़ा सा वो भी करके दिखा देता हूँ कि स्लो अगर करना है तो वो कैसे होगा। ये ऊपर वाली लाइन हटा दो, क्लिक करके ये ऐड कर दिया, ये गए आप इसके साथ, और यहाँ पर अगेन भाई पूरा बंद। ठीक है, अब पूरा बंद के बाद ये वाला इसको बैक ले लिया, अगेन बैक लिया, और इसको ले लिया कॉपी। ठीक है, यहां खाली से शुरू हुए, थोड़ा बंद हुआ, थोड़ा बंद हुआ, बिल्कुल बंद हुआ, 1 2 3। ठीक है, तो मैं टूल्स पे रख रहा हूं पहले वाले, इसको थोड़ा मैंने बढ़ा लिया, ऐसे टूल्स पे रखा, 1 2 3, देन ये बैक गया, इसको भी 2 कर लिया, यानी कि 2 फ्रेम पे सेम ड्राइंग चल रही है। टूल्स का मतलब 2 फ्रेम, अगर मैं कभी टूल्स यूज करूं तो मतलब 2 फ्रेम पे एक ड्राइंग है, 3 यूज करूं तो एक ड्राइंग 3 फ्रेम पर है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बन गया। कूल, अब मैंने यहाँ पे आई खोली, जो नीचे वाली लेयर थी ये हमारा ऊपर वाला बंद हो गया इसके साथ। ठीक है, ये हमारी इसके साथ आई ब्लिंक हो गई, बिल्कुल बेसिक। हम ग्रुप में अलग अलग चीजों को पता है क्यों किस तरीके से रखते हैं। ये देखो मैंने बोला था कि ये जो बीच वाला काला पोर्शन है उसको अलग कर देना और वो सब है, ये वाला ना मैं उठा के रख रहा हूँ, कंट्रोल X और कंट्रोल शिफ्ट V, मैंने ये उठा के इधर रख दिया। अब ना मेरे पास ना लिबर्टी है कि मैं इसको कहीं पर भी वो कर सकता हूं। ये मैंने रख दिया, क्लासिक ट्विन दे दी, यहां तक इस पर कोई मूवमेंट नहीं है। मैं चाहता हूं यहां पर इसकी मूवमेंट चेंज हो जाए, जो ये सीधा यहां चला जाए, या यहां पर कोई चीज है ऊपर की साइड ये उसको देखने लग जाए। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो,
यहां पर मैंने रख दिया, ये गया ऊपर, ठीक है। यहां पर इसकी आई बंद हो गई, ये बंद हुई है, और ये वहीं पर आपकी ओपन हो गई, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ये आपकी हो गई आई ब्लिंक। ये हमने सिंबल बना रखा है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ड्रैग प्रेस ऑल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी कर लिया, और ये मैंने इसको थोड़ा सा इसकी शेप देके इसको ऐसे रख लिया, मतलब इस दूसरी वाली आई की जगह। तो अब ये मेरे पास दो सिंबल हो गए हैं, मतलब सिंबल एक ही है, ये देखो इकट्ठा मेरा वो मूवमेंट हो रही है। एक पर मैंने काम किया था, दोनों पर काम हो गया, राइट। ये हमारा इसके साथ चला गया। अब हमारे पास ये तो जो लेयर है ये बच रही है हमारी उसकी, क्या नाम है, आपकी आईब्रोज की। अब आपके पास चॉइस है। कई बार आपको करना होता है कि आपको करेक्टर की दिखानी होती है, एक आंख ऊपर है इस तरीके से, एक आईब्रो ऊपर है, ठीक है, ये वाली आईब्रो हो गई, ये नीचे हो गई, आप दोनों को इंडिविजुअली वो करना चाहते हो, तो अब इसलिए मैंने उसको अलग अलग रखा है। अदरवाइज आप एक लेयर में भी रख के उसको मतलब स्टैटिक दिखाना है ना, अप डाउन, वो आप एक सेकंड एक उसमें भी रख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको इसमें, अब जैसे मैंने आई एक में करके दिखा दी ना, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आईब्रो अलग अलग कर रख रहा हूँ। यहाँ पर मेरी कुछ नहीं है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी आईब्रो थोड़ी सी वो उस तरफ हो जाए, ठीक है, क्योंकि उस तरफ देख रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ हैरानी से देख रहे हैं उस तरफ। तो यहां तक मैंने ये रखा, मैं चाहता हूं यहां पर ये वाली आईब्रो थोड़ी सी नीचे आ जाए, ये वाली मेरी ऊपर चली जाए, ज्यादा ऊपर लग रही है मुझे, थोड़ा सा मतलब कार्टून है तो कार्टून में भी प्रोपोर्शंस तो होनी चाहिए, ये इस तरीके से, ठीक है। और इम्पैक्ट देना है ना, तो जो हमारा ये दो है ना, कंट्रोल शिफ्ट डी कर दिया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि हमारे अलग अलग सिंबल है ना, लेयर तो अलग अलग ही है हमारी, तो ये 4 लेयर पे हो गई ना हमारा। तो और अच्छा इंपैक्ट देना है तो क्या करो, आई को क्लोज ले आओ, यहां तक कोई मूवमेंट नहीं है, मैं चाहता हूं अब मूवमेंट आए, यहां से इसको थोड़ा सा क्लोज कर लो, ठीक है। साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो सो दैट इम्पैक्ट आए, लेकिन हमारी ये वाली आंख जो है वो नीचे चली गई है, तो हमें इसको बाई को लेकर आना ऊपर इसके, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो एक ही मूवमेंट ले रही है, वो गलत है, दोनों को करवाओ, थोड़ा सा करवाओ लेकिन करवाओ दोनों को, सो दैट दोनों में हलचल कुछ दिखे। इस तरीके से ये गई, इस तरीके से। अब ये देखो यहां पर देख रहे हो आई वापस आ रही है। चलो फिलहाल तो आपको इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। अब देखो किस तरीके से लग रहा है, समझिए किस तरीके से आई ब्लिंक हमारा होगा। अब सेम चीज आपने कॉन्सेप्ट सेम रखा है, ठीक है, जो हमने पहले बनाया था। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया हमारे पहले अगर आज खोली हुई है, एक फ्रेम हमने दे दिया, थोड़ी सी बंद हो गई, उसके बाद और बंद हो गई, बंद पे थोड़ा सा हमने वो क्लियर रख दिया, ऊपर गई, ये हमारा इसके साथ गया, और ये हमारा टर्न करवा दिया मैंने इसको, ठीक है, पता चल रहा है। और अलग अलग इसलिए रखा था क्यों, ताकि हम अगर अंदर का कॉर्निया वाला पार्ट है, जो ब्लैक पोर्शन होता है उसको कॉर्निया कहते हैं, जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो हम लेफ्ट राइट करवाना चाहे, और बंदा सामने देख रहा है, जैसे कोई घबरा रहा है या डरने वाला है, तो डर के, तो इसमें सिर्फ शक्ल सेम है, आंखें सेम जगह पे है, लेकिन वो कॉर्निया लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, तो वो वाली जो चीज है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी हल्का सा टर्न तो आपने देख लिया, बाकी तो जब हम इसके अंदर हेड वगैरह डालेंगे, अब देखो चक्कर पता क्या होता है, जब मैं सोच के बैठता हूँ कि अच्छा मेरे को क्लास में ये चीज करवानी है, इस चीज की मैं आज रिकॉर्डिंग करूंगा तो जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो करते 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 ना फ्लो में मैं और एक्स्ट्रा करने लग जाता हूँ। ये मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपना, क्योंकि कई बार होता है कि बिल्कुल ही बेसिक कराना होता है, सामने वाला फिर कंफ्यूज ना हो जाए। बट ठीक है यार, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे को बता देना। अभी हल्का सा भी अगर स्पेस आपने ऐड कर दिया तो वो इस तरीके से चलेगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, ये हमारे पास एक आई हो गई, ये हमारे पास एक आईब्रो हो गई, ठीक है। और इसके अंदर हमारी, जैसे ये गए की पे, इसके अंदर हमारी ये कॉर्निया वाला पोर्शन है, नीचे हमारा ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये कॉर्निया हो गया, और ये हमारा आउटर लेयर हो गया। आउटर के ऊपर आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये वाली चीज है, तो ये वाली चीज आप इसके साथ रख सकते हो, ठीक है। बथेरे ऑप्शंस होते हैं,
आई ब्लिंक्स वगैरह करने की भी चीजों में आप इसमें ट्विंस वगैरह भी यूज कर सकते हो। ये समझ में आ गई होगी आई ब्लिंक्स आपकी किस तरीके से बनेगी। कोई कंफ्यूजन हो तो मोस्ट वेलकम, या कमेंट्स वगैरह में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो कि किस तरीके से क्या चीज हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है आज के लिए। इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में भी, इंस्टाग्राम पे भी। यस, वीडियो अगर समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो तो भाई सजेशन दे देना कि भाई आपका समझ में नहीं आ रहा, या जो भी है मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे जुड़े रहने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।